गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 72 से 75। सर्ग 72। भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोक वास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वन गमन के वृत्तांत से अवगत होना। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्ण में आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गईं? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं? बेटा जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमलनयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोले, माँ नाना के घर से चले मेरी है 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। ये तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सोना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज पिताजी प्रायः माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। कैकेयी राजे के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी, बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रय दाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मारा गया इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलचित होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी की जो ये अत्यंत सुंदर शैया पहले शरद काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान
पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन उठो उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटते पौटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो ये सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायासी महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था? वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। अरे, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे? मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पाशों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी ही हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। ये सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए? अपने वंश की महत्ता, धर्म परायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? तब चप्पल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया।
महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप ना करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 73। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया? देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय ये बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दूसरा दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गईं। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा ही बर्ताव करती हैं। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभीन है, मैं समझता हूँ। इसीलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरू पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ?
जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से घिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका ये चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में ये निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया? अरे, तेरा विचार बड़ा ही पाप पूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। ये ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो स्वजनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा देखकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 74। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दृष्टता पूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिसे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा? कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी पतिघातनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तो उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है।
इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी, धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तो किस लोक में जाएगी। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रय दाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी हैं और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें ये शोक प्राप्त हुआ है। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में मगन हुआ देख शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से ये सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं। वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निस्संदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंड कारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। ये कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे।
शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 75। कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली, दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्वनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो ये निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरता पूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी ना जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्णमय नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम हैं, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुख पूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। ये धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, अरे, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों। उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है, जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो।
उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी, घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम जी को वन में भेजा गया हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पितरों एवं भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार ना करने वाला, कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह ना देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह सदैव लाहा, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और द्युत क्रीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में ना लगे, वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट ले जाएं। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे।
जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी ना करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। जिसके परामर्श से आर्य का वन गमन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान ना करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय का दूध दुहे। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे। जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। जिसकी सम्मति से आर्य का वन गमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो, उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा, तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।